अपर्णा यादव चली गई, समाजवादी पार्टी का क्या बिगाड़ दी? अपर्णा यादव गई, सपा के लिए शुभ संकेत मिला कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। अनुजेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा को धूल चटाएगा और 2027 में समझो कि समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनर्वापसी करेंगे, जोगी की विदाई होगी। यानी आज बात होगी उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट को लेकर। करहल लगातार हॉट सीट बनता चली जा रही है, क्योंकि करहल में जब से बीजेपी ने अनुजेश यादव यानी मुलायम परिवार के दामाद को जब से वहां टिकट दिया है, तब से वो सीट काफ़ी हॉट हो गई। अभी तक लोग मिल्कीपुर की कह रहे थे, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो करहल में बीजेपी ने जब से अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहाँ का माहौल एकदम बदल गया है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव वहां पर गए थे। उन्होंने कहा वो भगोड़ा है, उनको दोबारा पार्टी में नहीं लेंगे। शाम तक उन्हें अनुजेश यादव रिप्लाई करते हैं, यानी रिट्वीट करते हैं, कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जब पार्टी से अपमानित हुए थे, अब वो अपने गिरभाव में झाँक कर देखे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। पूरे मैटर को समझने के लिए हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता लौटर राम निषाद जी हैं। पूरा समझने का प्रयास करेंगे, करहल के समीकरण बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, मैं चल रहा हूं। धन्यवाद आपके चैनल को। करहल काफ़ी हॉट सीट बन गई है, बीजेपी ने यादव पर दांव लगाया है और दांव वो भी यादव मजबूत मुलायम परिवार के दामाद को वहाँ पर टिकट दिया है। अब क्या होगा करहल में? देखो, राजनीति अपनी जगह होती है, रिश्तेदारी नातेदारी अपनी जगह होती है। महाभारत काल का एक रिश्ता याद कर लेना कि कृष्ण की बुआ वसुदेव की बहन का लड़का शिशुपाल था, जिसकी हत्या खुद जोगेश्वर श्री कृष्ण ने किया था। और वही शिशुपाल जो कि पांडवों का जो है कि मौसेरा भाई यानी कुंती के बहन का लड़का था। तो रिश्तेदारी नातेदारी अपनी जगह। अनुजेश प्रताप यादव जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बने हैं और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव उर्फ तेजी यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो यादव समाज एकजुट होकर के, जिस तरह से कोई यादव शिशुपाल को याद नहीं करता है, याद करता किसको है? श्री कृष्ण को। तो वहाँ का यादव समाज का व्यक्ति या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो है, वहाँ पर अनुजेश प्रताप यादव को याद नहीं करेगा, याद करेगा तेज प्रताप यादव को और परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की विरासत को। रिश्तेदारी नातेदारी का कोई दुहाई दे करके और यादवों को दो फाट करना चाहे तो यह संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो गेम खेली है, भारतीय जनता पार्टी के देखना कि करहल में जो है कि चारों खाने चित्त होगी और वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा, तेज प्रताप जीतेंगे और अखिलेश यादव जी के जीत का रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। करहल अखिलेश यादव वहाँ से विधायक थे, अब लेकिन यादव कैंडिडेट दिया है, वहाँ का वोटर क्या सोचेगा कि वो भी यादव, तो कुछ तो माइंड में तो बदलेगा ना। आप ये पहले बताओ कि जब जोगी के प्रथम मुख्यमंत्री काल में 476 यादवों का फेक इनकाउंटर किया गया, हत्या किया गया, जोगी के बिरादरी के माफियाओं ने हत्या किया, तब अनुजेश प्रताप यादव कहाँ था? तब भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले यादव हैं वो कहाँ गए थे? तमाम अभी यादवों का अभी हुआ है। अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष है जालौन का इंजीनियर जितेंद्र यादव का गाड़ी से रौद करके मार डाला और उससे पहले जो है कि अखिलेश यादव जी का पुतला फूकने का काम किया था। तो अभी मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हो गया, तो कोई यादव नेता क्यों नहीं बोला? अब करहल को लेकर बात करें, करहल जैसे आप लोग कह रहे थे कि वो यादव का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव गढ़ है, लेकिन बीजेपी ये कह रही थी गढ़ तो आप लोगों का आजमगढ़ था, निरुआ वहाँ पर जीते थे। गढ़ आप तो रामपुर भी बताते, आकाश सक्सेना जीते थे। अब ये गढ़ आप लोग बता रहे हैं, इस गढ़ को उस गढ़ के लिए नाप लेंगे इस बार? देखो, करहल का एक अलग इतिहास है। बाबू नथु सिंह यादव जी जो माननीय नेताजी के गुरु थे और उन्होंने अपनी विरासत को नेताजी को सौंपा था और आज तक वह विरासत वहाँ पर कायम है। और आप देख लेना कि तेज प्रताप यादव वहाँ जो है कि अखिलेश यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव को धूल चटाएंगे। वहाँ रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। मैं कह दिया, राजनीति अपनी जगह, नातेदारी रिश्तेदारी अपनी जगह। वह यह अनुजेश प्रताप यह मान लो कि महाभारत का शिशुपाल है और तेज प्रताप यादव महाभारत का श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को मानने वाले यादव समाज के लोग जो हैं शिशुपाल जैसे चरित्र का पालन करने वाले अनुजेश को के पक्ष में एक भी वोट नहीं देंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। शिवपाल यादव बड़ा आरोप लगाया है, वो कह रहे थे कि शिवपाल यादव ने कहा कि वो मतलब
रिश्तेदारी अपनी जगह है, उनको हम पार्टी से दोबारा नहीं लेंगे। तो मैं भी कर रहा हूँ, पार्टी और रिश्तेदारी नातेदारी अपनी जगह होती है। आप माधवराव सिंधिया का परिवार नहीं देखते हो कि माधवराव सिंधिया की माता राजमाता वो कौन सिंधिया थी, उनकी बहन, उनकी जो है कि बहन जो है ये एक वसुंधरा राजे सिंधिया, एक और कौन सिंधिया है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी में, उनका लड़का कांग्रेस में था तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। प्रणा यादव चली गई भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है कि महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। सम्मान हुआ कि नहीं हुआ है? ये सम्मान नहीं है, इस सम्मान के का कोई वो नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन की विरोधी है, ओबीसी SC ST के सामाजिक न्याय की विरोधी है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है और जाति देख करके भारतीय जनता पार्टी न्याय करने का काम करती है और पिछड़े दलित वंचित समाज के जो लोग हैं उनको दरकिनार करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी के नेता है, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर चौहान हो, चाहे प्रजापति विश्वकर्मा हो, चाहे लोधी किसान हो, उनकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। और जो भी है केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद को ले लो, संजय निषाद तो बयान दिए कि हमारी तो इस सरकार में कुछ चली नहीं रही है, अधिकारी तो कर्मचारी तो हमें तवज्जो नहीं देते, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उस विभाग में भी मेरी कोई नहीं चलती, यही औकात है। और देखो मैं निषाद बिरादरी का हूँ, जब बड़ी बड़ी मछली का शिकार करना होता है तो हम लोग सिधरी चलवा जो छोटी प्रजाति की मछलियाँ होती हैं, या तो केचुआ होता है, चपड़ी एक होता है, जीव होता है, उसको कटिया में बंसी में फंसा करके जो है बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी SC के नेता है यह केवल रट्टू तोता है। और जैसे मदारी गांव में आता है और अपने इशारे पर डमरू बजा करके जो है बंदर और बंदरिया को नचाता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी जो RSS नियंत्रित पार्टी है, जो मनुस्मृति के विधान के आधार पर काम करना चाहती है, बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू करके ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को गुलाम बनाना चाहती है। अगर उस पार्टी में जो हमारे समाज का दुश्मन है, हमारे आरक्षण की विरोधी है, हमारे प्रतिनिधित्व और सम्मान की विरोधी है, उस भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरा सगा भाई भी है तो वह मेरा विरोधी है। अच्छा, बीजेपी यादव परिवार में कहीं ना कहीं भेद तो कर रही है। अर्पणा यादव को ले लिया, अनुजेश यादव को ले लिया, लगातार शिवपाल यादव भी अभी विधानसभा में कहे थे कि हम 3 साल योगी जी के संपर्क में थे। यादव परिवार में कहीं ना कहीं बीजेपी भेद तो कर रही है। देखो भाई, ये ना घर फूट वो कहावत का पहले चलती थी, घर फूटे गंवाल लूटे, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब जनता समझदार हो गई है, सारे लोग समझदार हो गए और ये लालीपाप दिखा करके या केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी पार्टी है कि यह भाई से भाई में विरोध कराने का काम करती है, पति और पत्नी को अलग करने का काम करती है। जब बीजेपी यादव परिवार में भेद करेगी सपा को फायदा ही होगा। सपा का फायदा ही होना है, एकदम निश्चित रूप से फायदा होना है। और आप देखना 2027 ज़्यादा समय नहीं है, आप देख लेना कि वह प्रभाव जो है अच्छा आएगा, क्योंकि हम लोग योगेश्वर श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। और परिणाम जो है कि करहल का जो है ये भारतीय जनता पार्टी केवल मीडिया ट्रायल करा करके न यादव को कम, गैर यादवों को ज़्यादा गुमराह करने का प्रयास करें कि देखो घर में फूट है, नातेदारी रिश्तेदारी में फूट है। नातेदार रिश्तेदार, अरे भैया नाते रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होता है व्यक्ति का। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हर नातेदार रिश्तेदार शुभचिंतक ही होता है। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई उनके प्रत्याशी को बता रहे 5 लाख रुपए हमसे ले लिया, टिकट नहीं दिए। 15 लाख। देखो एक बिंद प्रत्याशी थे जो अपनी पत्नी पुष्पलता के लिए 15 लाख वो टोकन दे दिए थे, टोकन मनी होता है 15 लाख का, और 2 करोड़ रुपया पर सौदेबाजी हुई थी। इसीलिए तो संजय निषाद मार बौखला रहे थे, मीडिया ट्रायल करा रहे थे, समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, 2 टिकट मिल रहा है। ये केवल जो है ना ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। यहाँ पर अजय सिपाही से 5 करोड़ में सौदा किए थे कटहरी और मंझवा पर, इसीलिए दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अब संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनका पॉलिटिकल एंड हो गया है, राजनीति इनका राजनीति खत्म। 2 कैंडिडेट की मांग कर रहे थे, वही जो टिकट बेचने वाले थे, बेचे, सौदेबाजी थी और ये दावेदारी कर रहे थे कि 2022 में हमारे कोटे में वो सीटें थी, हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये माल बटोरना चाह रहे थे, लेकिन दाल नहीं गली। और संजय निषाद अब बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन दिल्ली और लखनऊ वो दिल्ली करते करते, लेकिन इनका अब तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी बड़े भाई पार्टी, बड़े भाई हैं हम, बड़े भाई की बातें उनको निछावर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या? अब हारे को हरिनाम, तो अब तो हार गए संजय निषाद, तो हरिनाम
करेंगे ही, बड़ा भाई छोटा भाई बनेंगे ही, निषादों के हकमारी कराएंगे। और निषादों का जितना नुकसान संजय निषाद के राजनीति में आने के बाद हुआ है, ऐसा नुकसान तो हम लोगों ने जब से होश संभाला नहीं देखा। यही संजय निषाद कहता था हमें कलम का अधिकार दे दीजिए, हम आपका अधिकार दिलाएंगे। बेटा भी विधायक एक हो गया भारतीय जनता पार्टी से, एक बेटा जो है कि भाजपा से सांसद हो गया या भाजपा से एमएलसी हो गया। और संत कबीर नगर में निषादों ने दुत्कार दिया, वहाँ से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को चुनाव जिता दिया। और ओम प्रकाश राजभर का भी देख ही लिया कि घोसी में राजीव राय का जीत गए सभा प्रत्याशी के रूप में। इस बार एक डिमांड एक भी एक टिकट मांगने का प्रयास ही नहीं किया, क्यों, क्या हो गया? अरे वो करते तो छीछा लेदर हो जाता ना, कि जो राजभर अभी तक दो चार थे गुमराह हैं वो भी सभा छोड़ के चले जाते। अब संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर को निषाद राजभर समाज जो है कि साथ छोड़ दिया है। और यह लाख अब करे, अब 27 में फिर ये सोचे कि सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, एमएलसी बन जाए, तो अब इनका खेला खत्म। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि के सामने सच्चाई आ गई कि अब राजभर का ओम प्रकाश राजभर का साथ राजभर समाज और संजय निषाद का साथ केवट मल्ला बिंदु कश्यपों ने छोड़ दिया है, बहिष्कार कर दिया है। इसलिए अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और निषाद समाज को जो आरक्षण के मुद्दे पर गोलबंद किए थे, आरक्षण तो मिला नहीं। परम पूज्य नेताजी ने 3 बार प्रस्ताव भेजा था और 2 बार अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव भेजा था। इन्होंने आरक्षण देने की बजाय जो प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ विचाराधीन था, उस प्रस्ताव को भी रद्द करने का काम किया। और जिस गंगा को हमारा समाज ही नहीं, हिंदू समाज जो है माँ का दर्जा देता है, करैया पियरी चढ़ा करके पूजा करता है, संजय निषाद के मत्स्य मंत्री रहते हुए जोगी की सरकार जो है माँ गंगा की मत्स्याखेट शिकार माही के लिए नीलामी कराने का जा रही है। और इससे अंतर जनपदी और अंतर प्रांतीय जो है कि संघर्ष। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किए थे कि हमारी भविष्य में कभी सरकार बनेगी तो हम मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी निषाद मछुआ बंजारा नायक को बिहार को चौहान को नुनिया को प्रजापति को कुम्हार को राजभर को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे। निषादों का परंपरागत पेशा जो जल आधारित है बालू मरोन खनन मत्स्य पालन का, वह अधिकार देने का काम करेंगे। इन्होंने तो हमारा अधिकार दिया नहीं, आरक्षण दिया नहीं, जो कुछ व्यवस्था नेताजी ने दिया था उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। तो ये निषाद समाज और पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को जान गया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी की दुश्मन है, विरोधी है। और भैया देखो, बिल्ली भी जो है कि उसके सामने ना एक मिट्टी का चूहा रख दोगे और एक जिंदा चूहा रख दोगे तो मिट्टी वाले चूहे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी। तो हम लोग तो इंसान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम हम लोगों का हकमारी कर रही है, आरक्षण छीन रही है, संविधान विरोधी काम कर रही है। तो हमारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कि बहकावे में आने वाले नहीं है। और लाख भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का समय आता है, आप देख लेना वहाँ पर करहल में जो है लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के वोट देगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। चलिए ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का काफिला जा रहा था। हमारी लौटर रामनिशा से बातचीत हुई है और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन करहल को लेकर हमारी इनसे चर्चा हो रही थी। लौटर निषाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि नाते रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, वो गढ़ समाजवादियों का था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। इस बार भी वहाँ पर साइकिल चलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।